गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। मैं सुबोध मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। और ये सेशन एक मॉर्निंग सेशन आप लोगों के लिए है और मेरे लिए है। और मॉर्निंग सेशन बड़ी पावरफुल सेशन होता है, हमारे पूरे दिन को डिसाइड करता है। सो एक पॉपुलर फ्रेज, एक पॉपुलर स्टेटमेंट मॉर्निंग में जरूर बोलें अपने आप को, लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन जो शब्द है बड़ी पावरफुल वर्ड है, कभी बैठे नहीं रहना है। सो डू योर सेल्फ, डू टेल योर सेल्फ लेट्स बिगिन, लेट्स बिंग द पावरफुल थिंग, द बेस्ट थिंग फॉर लाइफ। तो मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं। ये हाउ ज्योग्राफी कैन एश्योर योर सक्सेस, ये हमारे ये डिस्कशन का हिस्सा है। मैं इस पे काम करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये जो लेक्चर है, ये संवाद है आपके और मेरे बीच, ये जरूर एक यूजफुल डिस्कशन होगा। डिस्कशन हमेशा यूजफुल ही होता है और कुछ न कुछ अच्छे निष्कर्ष को निकालता है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मेरे खुद के विचार हैं और ये विचार आपको बेहतर लगी तो कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे और मुझे बताएंगे भी कि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कितने ऑनेस्ट, कितने सिंसियर और कितने मन से किया गया एनालिसिस है, जो हर एक अभ्यर्थी को, हर एक कैंडिडेट को एक सफलता के रास्ते पे, एक निश्चित रास्ते पे ले जाने में समर्थ होगा। तो उद्देश्य है कि भूगोल किस प्रकार आपके अंतिम चयन में निर्णायक साबित हो सकता है, एश्योर कर सकता है कि आप सफल होंगे। इस बिंदु को लेकर मैं डिस्कस करने आया हूं आप सभी को के सामने। और हमारे सामने ये सर्टेन पॉइंट्स हैं, एक निश्चित बिंदु है आपके सामने में, ये लिखा हुआ एरिया है। इन चीजों के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई ये विषय, आपका ये सब्जेक्ट आपको एज दे सकता है, आपकी सफलता में सहायक हो सकता है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि ज्योग्राफी इन 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, ज्योग्राफी हर एक सिविल एग्जामिनेशन, जो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन चाहे पीसीएस हो, आईएएस हो, 3 लेवल का होता है। प्रारंभिक, मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा और लास्ट में इंटरव्यू। देखिएगा, ज्योग्राफी हर एक जगह नजर आएगा, चाहे प्रीलिम्स का एनालिसिस एंड फैक्ट्स इंफॉर्मेशन हो, मेंस का डिस्क्रिप्टिव आंसर हो, या फिर आपके जब साक्षात्कार के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट लगेगा कि हमारे लोकेलिटीज का है, लोकेशन का है। वहां भी ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सो भूगोल का ज्ञान, ज्योग्राफी का नॉलेज तीनों ही लेवल एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण है। इसका डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। दूसरा है स्टडी मटेरियल इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, भूगोल एक ऐसा विषय है जहां हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम दोनों के ही मटेरियल सफिशिएंट अवेलेबल है और सिलेक्टेड बुक को पढ़ के, एक निश्चित बुक को पढ़ के आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। सो देखिएगा कि इस पर डिटेल चर्चा मैं करूंगा कि आप जहां कहीं भी लोकल मार्केट में भी हैं या फिर सराउंडिंग एक मेट्रो सिटीज में हैं, तो देखेंगे कि ज्योग्राफी का जितना भी आपका 20 यूनिट का बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, मटेरियल है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो आपको मटेरियल के लिए दौड़ना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है कि कौन सा बुक्स पढ़ें, कहां से पढ़ें, इज इजिली अवेलेबल। और किसी सब्जेक्ट को पास करने, शुरू करने के लिए सबसे पहला चीज है कि इसके मटेरियल तो पक्के हों, आपके पास अवेलेबल हों। द थर्ड थिंग इज अ गाइडेंस एंड मेंटर्स एट एवरी लेवल, सभी लेवल पे। जैसे देखिएगा कि हमारे इसकी डिटेल चर्चा करूंगा, चाहे पटना का लोकेलिटीज हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, कहीं भी हो, आप देखिएगा ज्योग्राफी के बड़े से बड़े स्कॉलर, सभी गुरुजन अवेलेबल हैं। आप जिस किसी मेंटर्स को एक बेहतर मान लेंगे, जिनकी बात समझ में आती हो, तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे अगर हम अपने आचार्य को ढूंढने चलें, अपने एक्सपोनेंट को ढूंढने चलें, स्कॉलर्स को ढूंढने चलें, तो वो प्रॉब्लम होता है। आपको लगेगा कि
सब्जेक्ट जो है उसके प्रॉपर स्कॉलर आपको यूपीएससी के लिए या बिहार बीपीएससी के लिए गाइड करने वाले कम मिलते हैं। सब्जेक्ट आप खुद जान सकते हैं। नेक्स्ट इज है द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ये बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट इसलिए बनता है कि इसमें साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जो विज्ञान है उसके बहुत कैलकुलेशन वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ के आप इंजॉय कर सकते हैं, वो चीज बेहतर है इसमें। दूसरी चीज ये है कि इसमें ह्यूमैनिटीज के एनालिसिस एरिया बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है। इट्स ए ब्लेंड ऑफ बोथ। इसकी डिटेल चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, सभी पॉइंट पे आऊंगा। तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें साइंस और आर्ट्स दोनों के मूलभूत संकल्पनाएं हैं और सभी को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बनता है, एक समन्वित सब्जेक्ट बनता है। द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। देखिएगा कि बहुत कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको मैं एनालाइज करने चलूं तो वहां पे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा पूरे आंसर का, या स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें कुछ डायग्राम्स नहीं होंगे, कुछ मैप्स नहीं होंगे। ज्योग्राफी में यह है कि प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाया जा सकता है, लगेगा कि आपने जो आंसर लिखा रियली ब्यूटीफुल आंसर, स्मार्ट आंसर है। तो ज्योग्राफी में यह है कि अपने आंसर को लिखने के बाद आपको एहसास होता है जो हमने लिखा है बहुत अच्छा है। सो प्रेजेंटेशन, मैप्स, वर्ड्स, कीवर्ड्स सभी को मिलाकर आपको लास्टली सेटिस्फेक्शन देता है कि जो हमने लिखा है वो एक्चुअली पावरफुल चीज है। हम जो लिखा है वो बहुत ही यूजफुल चीज है और जो एग्जामिनर के पास जाएगा तो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालेगा। इस तरह से आप बातों को एनालाइज करते हैं। लास्ट थिंग इज जो सिविल सर्वेंट के लिए जरूरी है वो है सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग, समाज का ज्ञान और पर्यावरण का ज्ञान। तो इस विषय में ये सारी चीज बहुत ही डिटेल है, बहुत ही व्यवहारिक रूप से है। कहीं कि बहुत बड़ा हिस्सा तो सर्वे होता है, वो भी अवेलेबल होता है। तो इन चीजों को करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये इतना इंटरटेनिंग, इतना आकर्षक विषय है जो आपको हर एक लेवल पे मदद करेगा। मैं एक एक बिंदु पे आता हूं तो वहां पे आप पाएंगे कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली क्या मुझे मदद करेगा या इंटरेस्ट जनरेट करेगा, क्या हर एक लेवल पे एक्चुअली सहायक है, आप एनालाइज करेंगे। मैं उन बिंदुओं को सामने लाता हूं और फिर आप इन चीजों को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट्स मैंने टॉप पे रखा है, ज्योग्राफी इन ऑल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। जो फर्स्ट बिंदु था उसको मैं यहां पे डिटेल लाया हूं कि भूगोल प्रारंभिक, मुख्य और आपके साक्षात्कार में किस प्रकार सहायक होता है। मैं सबसे पहले लाता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस में सपोज आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास की शुरुआत ही लोकेशन से होती है। आपका टाइम का लोकेशन होता है या स्थान का लोकेशन होता है। जो कोई व्यक्ति ज्योग्राफी जानता हो और इतिहास का विश्लेषण करना चाहता हो तो देखिएगा कि उसकी नॉलेज जो है, स्थान का भी नॉलेज और ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री का नॉलेज बड़ी पावरफुल हो जाता है। एक विद्वान थे हेरोडोटस, उन्होंने कहा था हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। अगर इतिहास को भूगोल की तरह ट्रीट करें और भूगोल को इतिहास की तरह ट्रीट करें तो दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो जो इतिहास जानने वाले हैं उनको अगर मैप की जानकारी है, सपोज आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, जनपद पढ़ा और आपने मैप पे सारे 16 जनपद को दिखा दिया तो आपकी जर्नी बड़ी इजी हो गई, आपका नेटवर्क शुरू हो गया वहां से। सो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के हमने लोकेशन बना दिया, जितने सेंटर्स हैं, और उसके बारे में आप लिख गए तो आपका पूरा का पूरा डिटेल फ्रेमवर्क तैयार हो गया। फिर उसके सामाजिक राजनीतिक स्थिति उसकी कॉन्सेप्ट के रूप में जुड़ जाएंगे। तो इतिहास की पढ़ने में भी जब इतिहास को बहुत डेप्थ से पढ़ना चाहेंगे तो ज्योग्राफी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में होगा। मैपिंग अगर आ गया तो लोकेशन आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतिहास के लिए ज्योग्राफी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज यह है कि आपका करंट अफेयर्स जो समसामयिक का एरिया है, करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम,
देखिएगा कि जो मैप पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं उसकी जानकारी है, जितने जियोपॉलिटिकल रीजन है उसकी जानकारी है, विश्व के प्रमुख सिटीज की जानकारी है। तो देखेंगे वहां कोई भी घटना होगा, कोई भी इवेंट्स होगा, लगेगा कि ये मेरे नोन प्लेस का है। जैसे ही प्लेस जाने आपको इंटरेस्ट जनरेट होता है कि यस आई नो दिस थिंग्स। और देखिएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में शुरू से भी बनाया गया है और आपने एकेडमिक टाइम में फील किया होगा कि जो हम छठी में पढ़ते हैं, 8वीं पढ़ते हैं, 8वीं तो 10वीं में, फिर 12वीं में, फिर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, सीक्वेंस में इसलिए पढ़ते हैं कि जो चीज हमने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं उस चीज को देखा हुआ है, एक परिचय के रूप में, उसके बारे में एक ब्रॉड कंसेप्ट, एक विस्तृत संकल्पना विकसित करना, उसके विचार विकसित करना आसान हो जाता है। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छा करना है। हमने भी किया है, हमने भी जब शुरू के दिनों में जब अन्य विषयों को डेवलप करते तो लगता था मैपिंग सबसे पहले जरूरी है कि लोकेशन पता हो जाए। तो जब आपको मैप की जानकारी हो, विश्व की जानकारी हो, तो लगेगा कि करंट अफेयर्स हमारे टिप्स पे हैं। प्लेसेस हो गया, इवेंट हो गया, देन पर्सन्स और उसके कंसेप्ट को जोड़ना बड़ी आसान हो जाता है। तो करंट अफेयर्स में मदद करेगा। तीसरी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझना। देखिएगा जो मैप समझता है, वहां के भौगोलिक स्थिति को समझता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन को बहुत अच्छा से एनालाइज कर लेता है, तो देशों के बीच के संबंध को पढ़ना बहुत आसान है। राइट? आप देखेंगे कि अगर किसी देश का पड़ोसी देश से संबंध है, दूसरे देशों से संबंध है, तो उसका एक ज्योग्राफिकल बेस होता है, एक भौगोलिक आधार होता है। तो IRP पढ़ना, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी पढ़ना, एक दूसरे देशों से संबंध को पढ़ना आपको बड़ी आसान बना देता है। और लास्ट चीज है, जो आखिरी चीज है, वो पर्यावरण को समझना। वहां पे जो इन्वायरमेंट के इवेंट्स होते हैं, जैसे ज्योग्राफी जिसको आता हो तो इन सभी चीजों को देगा। अब देखिए ज्योग्राफी का जो मेजर इश्यूज है, आपके प्रीलिम्स का जो मेजर इश्यूज है, इन सबों के बीच आसपास घूमता होता है। ज्योग्राफी आपको एक रूट देगा, एक बेस देगा, जिसके आधार पे इन सबों को आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, एक बीज जिसके द्वारा एक वट वृक्ष बना पाएंगे। तो मेरा ये विचार है कि अगर आपने ज्योग्राफी का बेसिक स्टडी किया हुआ है, मैप्स किए हुए हैं, लोकेशन किए हुए हैं, पर्यावरण किया हुआ है, उसका क्लाइमेट किया हुआ है, तो न केवल ज्योग्राफी आपका विकसित होगा, इतिहास भी विकसित होगा, वहां का जो दूसरा IR डेवलप होगा। करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उसके आप मास्टर बन जाएंगे। जैसे सपोज हमें ग्रैंड स्लैम ही याद करना है, तो 4 ग्रैंड स्लैम है, मैप पे लोकेट कर दिया, विजेता को लिख दिया, इट्स वेरी इजी, राइट? तो मैप के द्वारा करंट अफेयर्स को पढ़ना आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जब फिर मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो जो प्लेसेस की चर्चा आएंगी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इवन IR का हिस्सा या फिर दूसरे सेक्शन का हिस्सा, तो मेंस के प्लेसेस को याद करना, उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है। सो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके लोकेलिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहाँ के पर्यावरण के बारे में बताएं, वहाँ के सोसाइटी के बारे में बताएं, सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताएं, ऑल आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो उन चीजों की जानकारी आपको ज्योग्राफी में बहुत विस्तृत रूप से होता है। तो ज्योग्राफी इन सभी के अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत बड़ा बल देता है, बहुत बड़ा समर्थन देता है, एक सपोर्ट देता है, इन्फोर्समेंट देता है कि आप इस चीज को लेकर आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर पूरी समझ है, सिर्फ फैक्ट्स नहीं, सिर्फ नॉलेज नहीं, अगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, उसका व्यवहारिक ज्ञान है, आप अपने व्यक्तित्व में फील करते हैं कि किसी चीज को हम ज्योग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपके रास्ते बहुत ईजी हैं। तो ये पहला चीज हमने सामने रखा था कि ज्योग्राफी जो है आपको तीनों लेवल के एग्जामिनेशन में कैसे मदद करता है। दूसरा बताता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तभी जनरेट होगा जब उसका वैज्ञानिक आधार होगा, साइंटिफिक बेस होगा। और ज्योग्राफी की इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट का एसेंस है, बहुत डेप्थ नहीं है,
एसेंस है जो इंजॉय करते हैं लोग पढ़ना। इसलिए देखिएगा कि ज्योग्राफी उन सभी का भी पॉपुलर सब्जेक्ट हो जाता है जिसने ज्योग्राफी का भी पढ़ा ना हो, राइट। देखिएगा कि उनका भी इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। तो ज्योग्राफी हैज बोथ थिंग, साइंस भी है और आर्ट्स भी है, वहां पे दोनों चीज है। सो ज्योग्राफी में क्या है, आप साइंस की कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, एनवायरमेंट का है, सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझ लेना है और उसको ज्योग्राफी में यूज कर देना है। देन लगेगा कि ये ज्यादा मनोरंजक है, बहुत ही स्मार्ट एरिया है जिसको पढ़ के हम एक सुख का भी अनुभव कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं और कम समय में तैयार कर सकते हैं। इसलिए देखिएगा कि जितने साइंस के कैंडिडेट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ज्योग्राफी लेके ज्यादा परफॉर्म किए हैं, उनको व्यवहारिक विज्ञान की जानकारी है। दूसरी चीज जो सेकेंड पेपर है आपका, जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, वो संपूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से ह्यूमैनिटीज का एरिया है। जनसंख्या को एनालाइज करना, राजनीतिक क्षेत्र को एनालाइज करना, बस्ती को एनालाइज करना, ये सारा हमारा मानवीय पक्ष है। तो मानव भूगोल का एरिया है, आर्थिक भूगोल का एरिया है। वहां पे आप कंप्लीट ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच से, आपको जो मानवता, जो आर्ट्स का अप्रोच है, उसके द्वारा एक बेहतर आंसर लिख के आप इस एग्जामिनेशन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताता हूं, साइंस का वो चीज नहीं है जो कैलकुलेशन का है, एसेंस ऑफ साइंस है, जिसको समझ के आप एक्चुअली एंजॉय करेंगे। आप यस, इस तरह की बातें हैं, ठीक है। जैसे साइक्लोन का फॉर्मेशन है, सुनामीज है, अर्थक्वेक है, तो ऐसा लगेगा कि उसकी व्यवहारिक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको आ रहा है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। कभी कभी एक तरफा एक जैसा चीज होता है तो हम बोर भी होते हैं, लगता है कि हम ये एक ही चीज क्या पढ़े जा रहे हैं। सो दिस सब्जेक्ट हैज अ रिचनेस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। कई सब्जेक्ट मिलके भूगोल का एक विषय वस्तु बनता है और सभी सब्जेक्टों का एक बेस बनता है। जो आप राजनीतिक भूगोल है तो राजनीतिक विज्ञान को एंजॉय कर सकते हैं। आपको बायोलॉजी है तो इकोलॉजी, एनवायरमेंट है तो आपको लगेगा कि बायोलॉजी का क्लोज एरिया है, राइट। तो या फिर आपका जो एरिया है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, तो वहां इकोनॉमिक्स के एसेंस आ जाते हैं। सो आर्किटेक्ट के एसेंस आ जाते हैं, जो आपका बस्ती भूगोल है। सो डाइवर्सिटीज है, इतनी सारी चीज, विविधता है इस विषय में कि आपको लगेगा कि ये चीज हमारी सोसाइटी का जितना पहलू है उसकी जानकारी है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, दोनों का सुखद मिश्रण है, साइंस का भी और आर्ट्स का भी। और इसके लिए इसका यूज जो है, हम सिविल सर्विसेज में, प्रशासनिक सेवाओं में, हर एक जगह, चाहे यूपीएससी हो या बिहार का एग्जामिनेशन हो, यूपी का एग्जाम, हर एक जगह ज्योग्राफी का एक बड़ा सा रेशियो आता है सिलेक्शन का, राइट। सो द थर्ड वन देखिए, जो इसको बेहतर बनाता है वो बनाता है स्टडी मटेरियल। हमने शुरू में भी चर्चा किया। अब देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही में करीब अगर 8 बुक्स, मैं ज्यादा नहीं 8 बुक की चर्चा करता हूं। अगर 8 बुक्स अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो 8 बुक पढ़ लिए हों तो सारे कंटेंट्स आपके सामने आ जाते हैं। जैसे देखिए, एक प्रमुख बुक है अब फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। यह आपके खंड क का हिस्सा है, ए का हिस्सा है। इसमें सिर्फ अगर सविंदर सिंह को पढ़ लीजिए तो सविंदर सिंह आपका सभी के सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और मैं बताता हूं, चाहे बुक कितनी भी लिख लिया जाए, आप फॉरेन राइटर्स को पढ़ लीजिए, स्टैलर को पढ़ लीजिए, मॉन्क हाउस को पढ़ लीजिए, जितना मन हो, थॉर्नबरी को पढ़ लीजिए, लेकिन आखिरी रूप से आपका मन वहीं संतुष्ट होगा जब आपने सविंदर सिंह को पढ़ लिया हो। क्योंकि वो बुक एग्जामिनेशन के अनुरूप, बिहार के एग्जामिनेशन के अनुरूप लिखा मुझे नजर आता है, जहां पे लगेगा कि नोट्स फॉर्म में अगर हमने पढ़ लिया है तो चीज समझ में आ जाएगा। तो आपको पूरा खंड का फिजिकल ज्योग्राफी आपको सविंदर सिंह से पूरा का पूरा सही हो जाता है। दूसरा है भौगोलिक चिंतन। ये हिंदी में भी है, मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए कह रहा हूं, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आपको ये चीज जानकारी हो जाएगी भौतिक भूगोल की।
पूरा का पूरा 4 यूनिट तैयार हो जाएगा इससे खंड क का। दूसरा चीज है जिसको हम ज्योग्राफिकल थॉट कहते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन कहते हैं। देखिए, भौगोलिक चिंतन में 2 बुक मैं बताता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। एक नोट्स फॉर्म में जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, वो सुदीप्ता अधिकारी की बुक है, वंडरफुल बुक। ऐसा बुक जो लगेगा कि नोट्स फॉर्म में लिखना है, पॉइंट में लिखा हुआ है, डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, वंडरफुल बुक। मेरे नॉलेज में मैं उसकी कई कॉपी को पढ़ के मैंने खरीद के पढ़ा हूं, और अभी भी नए एडिशन और अगर नए बुक देखने को मिलता है मुझे लगता है कि एक बार पढ़ लिया जाए। सो थॉट्स का जो एक मेजर इशू है सुदीप्ता अधिकारी पढ़ लेते हैं। जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं, माजिद हुसैन से अच्छी कोई बुक नहीं है, तो इसमें देखिएगा आप माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ लीजिए, बहुत ही वंडरफुल बुक है। आपको ज्योग्राफिकल थॉट से प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो ये चीज है जो आपको हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश माध्यम में भी है, दोनों ही माध्यम में ये बुक अवेलेबल है ज्योग्राफिकल थॉट का, माजिद हुसैन सर का। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और एक बड़े स्कॉलर हैं, रहे हैं इंडिया में, राइट ना। तो माजिद हुसैन सर, उसके बाद जो है नेक्स्ट में देखिएगा कि स्कॉलर ने कई आचार्य कहिए, भूगोल के कई विधाओं को, अलग अलग एरियाज को उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट एरिया देखिएगा जो आपको नजर आएगा, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये दोनों भूगोल, मानव भूगोल में फिर से माजिद सर की बुक है। आर्थिक भूगोल जो है वो आज के दिन में देखिएगा जो जनरल बुक है, हिंदी में बुक लिखा हुआ है, अलका गौतम की बुक है। मैं इसलिए बोलता हूं कि वो इजी बुक है, ऐसी कोई टफ बुक ना उठा लें जो समझ में ना आ रहा हो। तो मानव भूगोल फिर से माजिद सर का पढ़ लीजिए, आर्थिक भूगोल आप अलका गौतम का पढ़ लीजिए, और उसके बाद है सेटलमेंट ज्योग्राफी, वस्ती भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में जो हिंदी में पढ़ते हैं वो मुख्य रूप से एक ही बुक पढ़ें, सक्सेना की बुक पढ़ लें। सक्सेना की बुक अवेलेबल होती है और इजी शब्दों में लिखा हुआ है, उसे पढ़ लें। या जो हिंदी में पढ़ते हैं वो रामचंद्रन की बुक पढ़ लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि जितने भी सिलेबस सब्सक्राइब जो एरिया है और रेफरेंस बुक है, सब्सक्राइब मत कीजिए, रेफरेंस बुक है, वहां देखिएगा आरसी चंद्रन, ये रामचंद्रन की बुक वेरी पॉपुलर बुक है, और वहां पे सारे मॉडल्स भी मिल जाएंगे, आपको एनालिसिस मिल जाएगा। सो वस्ती भूगोल। अब इसके बाद जो है रीजनल प्लानिंग, वो भारत में भी आता है और आपको वर्ल्ड का भी एरिया आता है, न्यूज़। रीजनल प्लानिंग जो है का कॉन्सेप्ट जो है वो मिश्रा एंड पुरी से पढ़ लीजिए, मिश्रा एंड पुरी की बुक से पढ़ लीजिए। तो इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, रीजनल लेवल प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, ब्लॉक लेवल प्लानिंग, ये सारी चीज हैं जो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो इस आधार पे देखिएगा कि हमने 1, 2, 3, 4 और 5 बुक हमने बताया अभी तक, 5 बुक, बचे हुए 3 बुक हैं, 8 बुक हमने कहा है, 3 बुक और, जो 3 और भी एरिया पढ़ लीजिए तो आपका बेहतर हो जाएगा। एक है भारत का भूगोल। अब भारत की भूगोल के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो आपका खंड ख का एरिया है, उसमें देखिए खुल्लर की बुक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसको पढ़ लिया। बंसल की बुक है, अगर खुल्लर अच्छा ना लगे तो बंसल की बुक है, उसको पढ़ लीजिए, एक ही बात है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छा से पढ़िए, चूंकि एनसीईआरटी ही बेस है जिसको उन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इंडियन ज्योग्राफी में प्रॉब्लम नहीं होगा। खुल्लर एंड अब बंसल बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए बिहार। बिहार का भूगोल सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो हमेशा बात करते हैं कि बिहार एक प्रॉब्लम है, या बिहार के जो कंटेंट्स है वो बेहतर नहीं मिलते हैं। जो 3 राइटर्स की बुक हैं, सिन्हा एंड अदर्स, जो 3 राइटर्स हमने हमेशा डिस्क्राइब किया आपको, 3 राइटर्स की बुक, उससे बिहार का मेंस का सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। कुछ अदर बुक को मिलाकर और कुछ अन्य विषय वस्तु को मिलाकर दूसरी जगहों से लेकर मैं भी वहीं से इस कंटेंट्स को पूरा करवाता हूं, और मुझे लगता है कि बिहार की सारी जानकारी जितनी चीज है आपको वहां से पूरा हो जाता है।
और लास्ट बुक है जो नियोजन का। सो फिर से जो है मैं बोलूंगा कि भारत के लिए जो मिश्रा एंड पुरी की बुक है भारत में नियोजन का, या आरसी चांदना की बुक है, उसको पढ़ लीजिए तो 8 बुक में पूरा सिलेबस आ जाता है। आरसी चांदना भी पढ़ सकते हैं, नियोजन वंडरफुली अच्छा दिया हुआ है। अब देखिए उसमें पॉपुलेशन भी आपको मिल जाएगा आरसी चांदना का। तो देखिए 8 बुक को मुख्य रूप से पढ़ना है, और वो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो दोनों चीज कमी नहीं है। हमने कहा कि सिर्फ विषय वस्तु में हिंदी में या इंग्लिश में आपको सारे कंटेंट्स इन 8 बुक में मिल जाते हैं। सो किसी भी विषय को चुनने में ये चीज बड़ी महत्व रखता है कि बुक्स आपको मिल गया, मटेरियल मिल गया। ह्यूमैनिटीज का ये नेचर है कि जिस चीज को हम रूम में अपने से डेवलप करते हैं 8 बुक को लेकर, तो अपने से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन आपका जो बना हुआ अपना कॉन्सेप्ट होगा, पक्का कॉन्सेप्ट होगा, और ये यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, चूंकि आपने आवर्स ऑफ टाइम देके उसको डेवलप किया है। अब बड़ी ओरिजिनल, बड़ी अच्छा सा लगेगा कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने ऐसे समझा है। तो वो भी एक प्रोसेस है, बट इट विल टेक टाइम, आपको टाइम लगेगा। और उसमें एक लंबे समय के बाद ज्योग्राफी आपको डेवलप होगा। अगर 8 बुक के साथ अगर आप सिलेबस के सभी अंश को डेवलप करना चाहें तो वो एक बेहतर मेथड है विथ टेक्स्ट बुक अपने करना। दूसरा ये है कि कम समय में उन चीजों को विकसित करना, उसके लिए मेंटर्स, आपके शिक्षक चाहिए। और ह्यूमैनिटीज का ये नेचर है कि जिन चीजों को हम सुनते हैं वो चीज बेहतर रूप से डेवलप होता है। जिस क्लास में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो चीज हमें जल्दी याद हो जाता है। जिस क्लास में कीवर्ड का डिस्कशन आता है, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन आता है, तो कम समय में पावरफुली समझ में आ जाता है और नोट्स अपना बन जाता है। तो देखिएगा ज्योग्राफी के इस काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे मेंटर्स हैं। जिस सिटी में ढूंढिएगा ज्योग्राफी के अच्छे स्कॉलर अवेलेबल हैं, चाहे वो पटना हो, पटना में भी बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, आप उनको चुन सकते हैं। हमारे दिल्ली में बहुत सारे अच्छे हमारे मित्र हैं, अच्छे टीचर्स हैं। मैं नाम लेना अच्छा नहीं समझूंगा यहाँ सभी को, कोई पब्लिसिटी ऐसी की बात नहीं है। वो सभी एक अच्छे टीचर हैं। जितने सारे आप यूट्यूब पे जाइए, मैगजीन्स में जाइए, तो हमारे जितने मित्र हैं दिल्ली में, दे आर द मास्टर ऑफ ज्योग्राफी। तो आपके मेंटर्स की कमी नहीं है। जिनके भी पास है ये उतनी ही क्षमता के साथ, सभी के पास क्षमता है, मैं बात बताता हूं, उतनी ही क्षमता के साथ आपको मदद कर देंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगे, नोट्स बना देंगे, जिसके द्वारा जर्नी आसान हो जाती है। तो ज्योग्राफी में ये सारा चीज अवेलेबल है जो एक पास करने के लिए, एक कैंडिडेट को एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए जरूरी है। अभी तक जिन बिंदुओं को मैंने बताया, हमने सबसे पहले बताया कि एग्जामिनेशन के सभी लेवल पे ज्योग्राफी का यूज है। आप फील कीजिएगा, हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका आईआर हो, चाहे वो आपका करेंट अफेयर्स हो, वहां पे बेस ज्योग्राफी तैयार करेगा। दूसरा ये कि ये मनोरंजक सब्जेक्ट इसलिए है कि साइंस आर्ट्स का ब्लेंड्स है। तीसरा हमने कहा कि इसकी बुक्स सफिशिएंट मार्केट में अवेलेबल है, इवन गाइड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। चौथी चीज हमने कहा कि विद्वान अवेलेबल हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आचार्य, जिसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं, कि इस विषय के बहुत सारे आचार्य एक्सपोनेंट आपके लोकल सिटीज में भी हैं और मेट्रो सिटीज में हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, जो आपको उस विषय को पक्का करने में, उस सब्जेक्ट को बेहतर बनाने में आपको मदद कर सकते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद देखिएगा कि ज्योग्राफी हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि इसके द्वारा हमें पर्यावरण की जानकारी मिल जाए, समाज की जानकारी मिल जाए और आसपास की चीजों को समझने लगे। एक प्रशासक कोई बड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो रॉकेट बनाने जा रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहा है। वो समाज को ही समझता है, पर्यावरण को ही समझता है और अपने विवेक के अनुसार उस क्षेत्र के विकास में योगदान देता है। तो भूगोल जो है वहां के भौतिक चीजों को समझने में मदद करेगा, सामाजिक चीजों को समझने में मदद करेगा, वहां के व्यक्ति को समझने में मदद करेगा। और इस प्रकार आप एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं जिनकी इन सभी चीजों का एक बेहतर नॉलेज है।
तो जिस तरह की बातें मैं बता रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को इन क्षेत्रों का एक विशेष ज्ञान हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो उनकी बातों में झलकता है कि सोसाइटी को समझते हैं, पर्यावरण को समझते हैं, भौतिक फेनोमेना को समझते हैं, राइट? जो आपका फिजिकल फेनोमेना है उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आपदा को समझ सकते हैं। तो प्रशासक इन चीजों को समझकर एक बेहतर निर्णय ले सकता है। इसके लिए ज्योग्राफी की जरूरत है। अब देखिएगा कि लास्ट चीज बताता हूं, आप ज्योग्राफी किस प्रकार आपको बेहतर एज देता है। देखिएगा, ज्योग्राफी से बहुत सारे कैंडिडेट पास कर रहे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है। अभी के देखा 65वीं में भी बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं जो ज्योग्राफी को बेहतर परफॉर्म किया, बेहतर रूप से प्रेजेंट किया, अच्छे आंसर लिखे, अच्छे कीवर्ड्स का यूज किया, मैप्स अच्छे बनाए, तो उनका प्रेजेंटेशन उनको अवार्ड दिया। एग्जामिनर ने उनको समझा और उसके द्वारा इतना मार्क्स दिया कि सर्टेन एज, कम से कम 20 से 25 मार्क्स का एज अन्य वैकल्पिक विषयों की तुलना में बना और वो सफल बने। तो देखिएगा, ऐसा मैं नहीं कदापि नहीं कह रहा हूं कि अन्य विषय महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य विषयों के द्वारा पास नहीं हो सकते हैं। वो सब्जेक्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही पावरफुल है और उसके द्वारा पास करने की संभावना भी उतनी ही है। ज्योग्राफी इन चीजों पे थोड़ा सा आपको एज देगा। जब आप तीनों लेवल की तैयारी करेंगे तो वहां पे बेस बनाएगा, आधार बनाएगा, जहां से आपकी जर्नी होगी और हर एक जगह इसकी उपस्थिति का एहसास होगा। तो देखिएगा, जब कोई आंसर को आप ड्राफ्ट करेंगे तो ज्योग्राफी में सारे स्ट्रक्चर नजर आ जाते हैं कि ये इसका फ्रेम होगा, इसके अंदर जो इसकी आत्मा है, कॉन्सेप्ट का डायग्राम्स हो जाएगा, लोकेशन मैप हो जाएगा, फिर पूरा आंसर देखने में बहुत ही स्मार्ट सा लगता है, बेहतर सा लगता है। तो मेरा ये विचार है कि अगर इतनी चीज आपके साथ है तो आपके लिए फेवरेबल वातावरण बनाता है, अनुकूल वातावरण बनाता है, जिसमें आप 20 से 25 मार्क्स का एज लेकर अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं और पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा कैसे है। कभी कभी हम सब्जेक्ट को रख लेते हैं और हमारी रुचि नहीं होती है, तो वहां पे हमारा जो विषय का चयन उतना कारगर नहीं हो पाता है। सो इस विषय में अगर आपकी रुचि है, इसको फील करते हैं, समझते हैं, तो ज्योग्राफी आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे विचार को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी बातें मैंने कही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी को जीता हूं, ज्योग्राफी मैं फील करता हूं। ये मेरा ये कहिए कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा प्यार है, बहुत बड़ा आकर्षण है, जिसको मैं डेवलप भी करता हूं अपने आप में उसको और जीता भी हूं। और जितने भी वर्षों से मैंने गाइड किए हैं बच्चों को, वो और भी और पावरफुल होता गया है। सो इसे मानेंगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट भी बेहतर लगता हो और आप फील करते हैं कि वो आपकी जर्नी को आगे ले जाएगा, तो सब्जेक्ट को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के बारे में मेरा ओपिनियन है, आप इसके बारे में सोचेंगे और अगर आपको फील होता हो तो कमेंट बॉक्स में जहां पर भी आप मुझे जरूर बताएंगे कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली क्या आपको हेल्प कर सकता है और आपकी सफलता का आधार हो सकता है। मैं फील करता हूं कि किसी भी अन्य सब्जेक्ट की तुलना में कम से कम 20 से 25 मार्क्स का एज दे सकता है। और दूसरा, मार्क्स को भूल जाइए, आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अन्य सब्जेक्ट को समझने के लिए, दूसरे विषय को समझने में बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी बातों को सुना। आपकी सफलता के लिए मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।